छत्रपति संभाजी नगर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक जिंदा हिस्सा है, जो इंडिया की कहानी में एक खास जगह रखता है। महाराष्ट्र में अपनी रिच हिस्ट्री, एजुकेशन हब और टूरिज्म के लिए मशहूर, ये शहर सदियों की विरासत को संभाले हुए है और इसी पवित्र धरती पर स्थित है शिव पुराण में वर्णित 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर टेम्पल। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहीं पर मौजूद है भारत का एक सबसे मिस्टीरियस और अद्भुत चमत्कार कैलाशा टेम्पल, जो एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। और इन मशहूर जगह के अलावा भी यह एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आपको भी दिखाता हूँ कैसे रहता है ये दर्शन। तो हम निकले मुंबई CSMT से, जो शाम को 6:45 की हमारी ट्रेन है, जो हमें मॉर्निंग में नहीं नाइट में कल 1:45 को पहुँचा देगी। वैसे मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए मल्टीपल ट्रेन ऑप्शंस मिल जाते हैं। और हाँ, इस सिटी का नाम पहले था औरंगाबाद, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेम सिटी को रेफर करते हैं। मुंबई से यहाँ आने वाली एक कॉमन और रेगुलर ट्रेन है तपोवन एक्सप्रेस, जो दादर रेलवे स्टेशन से सुबह 5:30 बजे निकलती है और अराउंड 2 बजे तक पहुँच जाती है। बट अक्सर ऐसा होता है कि ये ट्रेन काफ़ी डिले हो जाती है। दैट्स द रीज़न मैंने ओवरनाइट ट्रैवल करने का प्लान किया था। मेरी ट्रेन शाम 6:45 की थी फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, जिसे हम CST भी कहते हैं। ट्रेन की डिटेल स्क्रीन पर पॉपअप हो रही होगी, आप नोट कर सकते हो। पूरे ट्रिप की प्राइसिंग और टोटल खर्चा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये सिटी इंडिया का पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, इसलिए यहाँ लेट नाइट भी ऑटो इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पे उबर और रैपिडो भी है। तो मैंने होटल तक जाने के लिए रैपिडो बुक किया। मैंने अपना होटल पहले से ही बुक कर लिया था। हालांकि मेरा स्टे कृष्णेश्वर टेम्पल के पास नहीं था, मैंने स्टेशन के पास ही स्टे लिया था फॉर कन्वीनियंस। और सिटी एक्सप्लोर करने के लिए मैंने एक रेंटल स्कूटी भी बुक कर ली थी। मैंने यहाँ पे ऑटो वालों से बात भी की थी। अगर आप कृष्णेश्वर टेम्पल और नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो और अगर आपका स्टे स्टेशन के पास है, तो ऑटो वाले पूरा दिन आपको घुमाने का अराउंड 1200 से लेकर 1300 रुपये तक चार्ज करेंगे। आप अपना पर्सनल पैकेज भी बना सकते हो और अकॉर्डिंगली फेयर डिसाइड भी कर सकते हो। स्क्रीन पर उस ऑटो वाले अंकल का नंबर भी पॉपअप हो रहा होगा जिनसे मेरी बात हुई थी। और स्कूटी की बात करें तो 1 डे का रेंट है ₹500। और अगर आप मेरे को पेट्रोल के बारे में पूछोगे तो मैंने सिर्फ 250 का पेट्रोल भरा था। मेरे लिए इतना इनफ था पूरा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स टेक इन टू द होटल। होटल का नाम है द फन रेसिडेंसी छत्रपति संभाजी नगर। और अगर आप यहाँ एक्सप्लोर करने आए हो तो आपका स्टे भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम ऐसे ट्रिप बार बार प्लान नहीं करते, और जब भी यहाँ पर आते हैं थोड़ा कंफर्ट तो बनता ही है। अगर आपको इस होटल के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, आई विल मेक अ सेपरेट व्लॉग। चेक इन करने के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, फ्रेशन अप हुआ और अराउंड 4:30 बजे निकल गया कृष्णेश्वर टेम्पल के लिए। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है। होटल से मंदिर तक का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, जो लगभग 1 घंटे का रूट है। रोड पर स्ट्रीट लाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ चल रही थी और रूट काफ़ी सेफ लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुबह सुबह मंदिर में क्राउड भी कम होता है, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग जाने का प्लान किया। ये है वो मंदिर जो शिव पुराण में वर्णित है 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र का एक पवित्र धाम। यहाँ का शिवलिंग बहुत ही यूनिक माना जाता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो साउथ की तरफ फेस करते हैं। एक है महाकालेश्वर टेम्पल और दूसरा ये ज्योतिर्लिंग। और जब यहाँ पर जल अर्पण किया जाता है तो जल ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हो
तो एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। कहते हैं कि साउथ फेसिंग एंट्री अघोर रूप का प्रतीक है। मराठी में वरुण का अर्थ होता है घृणा, नफरत या लो इमोशंस। और इसी क्षेत्र में आकर ये समझ आता है कि शिव करुणा के रूप में विराजमान है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ना होगा। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक रहस्य भी है। मंदिर के शिखर के नीचे एक गुप्त कक्ष मिला था, जिसे आज की लैंग्वेज में लॉकर कह सकते हैं। कुछ सालों पहले जब इसको खोला गया था तो अंदर से शिव और शक्ति का सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई थी और मंदिर के शिखर पर पूरा शिव परिवार दर्शाया गया है, जैसे ये संकेत देते हो कि यात्रा यहाँ पर पूरी होती है और अब शिव परिवार कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहा है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिला जैसे मैंने सोचा था। दर्शन बहुत ही शांति से हुए और अच्छे से भी। यह एक खास परंपरा है। मेल्स को अपर बॉडी के कपड़े उतार कर गर्भगृह में जाने की परमिशन होती है और ये उन पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से माना जाता है जहाँ पर आपको शिवलिंग का स्पर्श करने का अवसर मिलता है। मंदिर के टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको पूजा सामग्री तो प्रसाद लेना हो तो आप वहाँ से इजीली ले सकते हो। जस्ट दर्शन कंप्लीट हुए महादेव जी के यहाँ पे। अभी आगे जाते हैं, देखते हो क्या क्या प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए और आपको भी दिखाता हूँ। मंदिर के पास ही बहुत सारे स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है। बाहर से देखने पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप कृष्णेश्वर टेम्पल के पास इतना प्रेफर करते हो तो आपको यहाँ पर रहने के लिए इजीली मिल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ के नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। इन सभी की मैप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इजीली प्लान कर सको। साथ ही टाइमिंग्स भी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहला स्पॉट है 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जो एलोरा के पास एक बहुत ही यूनिक और स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 60 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग, जिसे देखते ही एक अलग डिवाइन फील आती है। इतना बड़ा शिवलिंग इस जगह को और भी खास बना देता है। यहाँ सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि शनि भगवान की मूर्ति भी स्थापित है, जहाँ भक्तों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। साथ ही यहाँ पर एक पवित्र काला पत्थर का शिला भी है, जिसे लोग श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं। मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है और अगर आप कृष्णेश्वर टेम्पल या एलोरा केव एक्सप्लोर करने आए हो तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना। ये एक क्विक स्टॉप है लेकिन एक्सपीरियंस यादगार रहेगा। ये मंदिर के बाजू में ये वाला मंदिर है, श्री विश्वकर्मा मंदिर। ये जगह अक्सर लेस क्राउडेड रहती है, इसलिए आपके दर्शन जल्दी और आराम से हो जाते हैं और बहुत ही कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। अगर आप भी वहाँ पे गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम जा रहे हैं श्री लक्ष्य विनायक गणपति टेम्पल, एक प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर। यहाँ की लोकल परंपरा के मुताबिक कृष्णेश्वर टेम्पल पहले यहाँ आकर बापा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हालांकि हमने तो पहले ही महादेव के दर्शन कर लिए थे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रख सकते हो। मान्यता यह है कि भगवान कार्तिकेय ने खुद इस मंदिर की स्थापना की थी जब वो राक्षस सरकासुर से युद्ध करने जा रहे थे। युद्ध से पहले उन्होंने अपने भाई गणेश जी की पूजा यहीं पे की थी। ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से जीवन के लाखों विघ्न दूर होते हैं। इसी वजह से इस मंदिर का नाम लक्ष्य विनायक पड़ा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जगह टूरिस्ट क्राउड से काफी अलग है, शांत और पीसफुल भी। फिर यहाँ से हम निकल गए अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड में। 18वीं सेंचुरी में धार्मिक और लोकप्रिय महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वेरुल के सुख क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने देखा कि कृष्णेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के पास शुद्ध जल की सुविधा नहीं थी, जिससे वो पूजा से पहले स्नान या शुद्धिकरण कर सके। भक्तों के प्रति करुणा और भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ एक भव्य स्टेप वाटर टैंक बनाया, जिसे हम कुंड भी बोलते हैं। इसका निर्माण सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरत के लिए भी किया गया था। इस स्थल को और भी पवित्र बनाने के लिए कुंड के किनारे 8 छोटे मंदिर स्थापित किए गए, जिनमें शिवलिंग विराजमान है।
ये भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों जैसे काशी और गया का प्रतीक माना जाता है। फिर हम गए एलोरा केव्स देखने। यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो। जो आपको टोकन मिला है उसको एग्जिट पे देना है, वरना फिर 100 रुपये फाइन है, वही लिखा। और यहाँ का सबसे अद्भुत आकर्षण है कैलाशा टेम्पल। ये मंदिर किसी माउंटेन के ऊपर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को काट कर निकाला गया है। इसीलिए इसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसे टॉप टू बॉटम और आउटसाइड टू इनसाइड कार्व किया गया था, जो आज भी दुनिया का ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग वंडर्स में से एक माना जाता है। इस भव्य रचना का श्रेय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दिया जाता है। माना जाता है कि लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। इस निर्माण में कई पीढ़ियां लगी और हजारों शिल्पकारों ने मिलकर इस महान कार्य को साकार किया। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं, बल्कि जीवित इतिहास है। मंदिर के हर कोने में एक कहानी छुपी है। कहीं देवतास, कहीं देवीस, कहीं रामायण और महाभारत के दृश्य, तो कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रचना का अद्भुत संगम। मिस्टिकल क्रीचर से लेकर त्रिदेव तक, शक्ति रूप से भैरव तक, सब कुछ यहाँ सुंदर रूप से स्थापित है। सबसे हैरानी की बात यह है कि विशाल कार्विंग के बाद भी हर स्ट्रक्चर परफेक्टली अलाइंड है, और जब अंदर जाते हो तो एहसास होता है कि ये सिर्फ कला नहीं, ये भक्ति, ज्ञान और असंभव को संभव बनाने का प्रमाण है। अगर आप यहाँ शिवलिंग पर जल अर्पण करते हो तो वो कैलाश की डायरेक्शन में बहता है। सच कहूँ तो आज भी समझना मुश्किल है उस समय की इतनी परफेक्ट डायरेक्शन और अलाइनमेंट कैसे अचीव की होगी। क्या उन्होंने कंपास यूज़ किया होगा या कोई विद्या, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये इंजीनियरिंग और डिवोशन दोनों का इंक्रेडिबल एग्जाम्पल है। एलोरा के बाद हम गए भद्र मारुति टेम्पल में। ये मंदिर पूरे दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहाँ पर भगवान हनुमान जी बहुत ही रेयर मूर्ति में विराजमान है, रिक्लाइनिंग यानी सोने या विश्राम की मुद्रा में, जिसे भवा समाधि रूप कहा जाता है। भारत में ऐसे बहुत कम स्थल है जहाँ पर हनुमान जी इस रूप में दर्शन देते हैं। मान्यता ये है कि प्राचीन समय का असली मंदिर मध्यकालीन आक्रमणों के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन स्थानीय भक्तों ने इस पवित्र मूर्ति को सुरक्षित रखकर सदियों तक संभाला। मंदिर के अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ आते वक्त रूल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। मेरे से जितना हुआ मैंने आपके लिए लिया। आप भी घर बैठे यहाँ का दर्शन कर सकते हो। मंदिर का पूरा सराउंडिंग बहुत ही शांत और पीसफुल है। यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। भक्ति का माहौल, मंदिर की पवित्रता और आसपास की शांति इस जगह को और भी खास बना देती है। अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो ये मंदिर ज़रूर विजिट करना। हमारा अगला स्टॉप है सिद्धार्थ गार्डन एंड जू। यस, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स देखने मिलेंगे और सभी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन और केयर किया गया है। ये व्लॉग में मैं जू के बारे में ज़्यादा डिटेल कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट व्लॉग पूरे इस जू के बारे में होगा, जहाँ पर आपको फुल डिटेल टूर मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून। यहाँ और भी प्लेसेस है जैसे दौलताबाद फोर्ट और टोम्ब ऑफ औरंगजेब, लेकिन ऑनेस्टली मुझे उन जगहों पर जाना सही नहीं लगा, क्योंकि इतिहास में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और काफ़ी छल कपट हुआ था। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमें इन चीज़ों से आज़ादी दिलाई, इसलिए मेरा इंटरेस्ट उन टोम्ब या उनसे जुड़े हुए प्लेसेस देखने में नहीं था। अगर आपको ये प्लेसेस देखना है तो आप जा सकते हो, सब ऑलमोस्ट नियर बाई है। आप लोगों के लिए मैंने एक जगह विजिट की, वो थी बीबी का मकबरा। सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। इसका निर्माण आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये उसने माँ के लिए बनाया था तो फिर इसे बीबी का मकबरा क्यों कहा गया। इंटरनेट पर भी ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता और ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ ताजमहल की रेप्लिका कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। शारिक कहाँ पे रहता है? मालेगांव पे। अच्छा, इधर घूमने के लिए है? हाँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, एंड में आपको टोटल एक्सपेंस के बारे में बताने वाला था, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने इसमें स्टे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर बजट स्टे भी इजीली अवेलेबल है। ओवरऑल छत्रपति संभाजी नगर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ स्पिरिचुअलिटी
हिस्ट्री और एडवेंचर सब कुछ एक साथ मिलता है। अगर आप एक मीनिंगफुल और मेमोरेबल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये सिटी डेफिनेटली आपके लिस्ट में होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर करना। और ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अभी जस्ट दर्शन कंप्लीट हुए कृष्णेश्वर महाराज के। कृष्णेश्वर